नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रावत सिंधी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे उत्तराखंड के एक आवासीय विद्यालय शिक्षक भर्ती के बारे में। तो जो यहाँ पे पोस्टें देखने के लिए मिल रही हैं वो एलटी में हैं। एलटी यानी कि सहायक अध्यापक की पोस्ट देखने के लिए यहाँ पे मिल रही है। और जो ये लोकेशन है इस विद्यालय की, जो ये आवासीय विद्यालय है, इसकी जो लोकेशन रहेगी वो रहेगी देहरादून में। और इसके लिए आपको आवेदन फॉर्म कहाँ से भरना है और जो आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, ये आपका इसमें इंटरव्यू बेस पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल सके कि आपको कहाँ से फॉर्म अप्लाई करना है और फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, क्या क्या आपको फॉर्म के साथ लगाना है और क्या इसमें प्रोसेस रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस, और क्या इसके लिए आपको योग्यता क्या चाहिए, कौन इस फॉर्म को भर सकता है और कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो जो ये पोस्ट रहने वाली है ये आई है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास बनियावाला विकासखंड सहसपुर देहरादून। तो जो सहसपुर है यहाँ पे जो बनियावाला में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय है, वहाँ से ये पोस्ट निकाली गई है और इनका जो विकासखंड है वो सहसपुर में रहने वाला है। ये जो विज्ञप्ति ओपन हुई है ये 9/5 यानी कि 9 मई को ओपन हुई थी। और इसमें यहाँ पे बताया गया है कि जो रिक्त शैक्षिक एवं शिक्षणेतर पद हैं उनके लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। तो यहाँ पे जो पोस्टर रहने वाली हैं वो यहाँ पे लिखा है कि जिला परियोजना कार्यालय देहरादून के पत्रांक इतने के अनुसार दिनांक के पालन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनियावाला देहरादून में स्वीकृत पदों अल्पकालिक शिक्षिका भाषा विषय सहायक गणित ऑब्लिक विज्ञान, तो साइंस में यहाँ पे पोस्ट रहेगी और लैंग्वेज में यहाँ पे भाषा में पोस्ट रहने वाली है। पर क्या है, अस्थायी व्यवस्था है तो आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो जो ये पोस्ट आपकी यहाँ पे रहेगी और अस्थायी व्यवस्था यानी कि एडॉक बेसिस पे रहेगी। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपकी ये पोस्ट रहने वाली है, ठीक है। और आपको यहाँ पे पोस्ट देखते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं क्रम संख्या 1 की। तो यहाँ पे जो स्वीकृत पद का नाम है, सबसे पहले अल्पकालिक भाषा शिक्षिका का पोस्ट है यहाँ पे भाषा विषय में, यहाँ पे ये रहने वाला है। और जो आपकी यहाँ पे जो सैलरी रहने वाली है, निर्धारित जो मानदेय रहेगा आपका 13,200 रुपये आपको मासिक निर्धारित मानदेय दिया जाएगा। और जो इसकी अनिवार्य अर्हता रहेगी, यानी कि जो ये भाषा विषय में जो पोस्ट है वो किसकी है, इंग्लिश की है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजी विषय से क्या मांगा गया है, स्नातकोत्तर यानी कि आपके पास पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए अंग्रेजी विषय में। उसके बाद जो आयु सीमा की बात करेंगे तो आयु सीमा आपको इसमें 18 से 40 वर्ष की आयु सीमा होनी चाहिए। और वांछनीय अनुभव की बात करेंगे तो आपको ये वांछनीय अनुभव हैं, मतलब अगर आपके पास ये हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप तब भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास अगर आवासीय विद्यालय या ऑब्लिक विद्यालय में 2 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र है, अगर है तो आपको प्रीफर किया जाएगा, अगर नहीं है तो भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, ये केवल वांछनीय है। उसके बाद आपके पास बीएड होना चाहिए, बीएड तो कंपलसरी है। और उसके बाद सीटेट या फिर टीएड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो अन्य जो यहाँ पे देखने वाली बात है कि यहाँ पे जो ये पोस्ट है ये केवल महिला अभ्यर्थी के लिए खोली गई है, यानी कि ये केवल जो महिला अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। केवल महिला अभ्यर्थी का यहाँ पे चयन किया जाएगा। तो जो गर्ल्स हैं या उनके लिए, महिलाओं के लिए यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर मेल के लिए नहीं है तो फिर जो महिलाएँ हैं उनके यहाँ पे क्या है, सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और जो इसके आसपास रहते हैं तो उनको तो अवश्य से यहाँ पे क्या फॉर्म भरना, अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो पद हैं भाषा के यानी कि इंग्लिश में जो पद है वो एक पद यहाँ पे रहने वाला है। दूसरा जो पद है अल्पकालिक शिक्षिका का है, यानी कि गणित विषय में है, ये भी महिला के लिए है गणित में। और इसका जो मानदेय है ये भी सेम है, 13,200 रुपये आपको मासिक मानदेय दिया जाएगा। और इसकी जो अनिवार्य अर्हता है, इसमें गणित, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, इन तीनों में से किन्हीं 2 विषय से आपको स्नातक होना चाहिए, यानी कि यूजी होना चाहिए। इनमें आपको यूजी होना चाहिए प्लस गणित विषय से स्नातकोत्तर। और गणित विषय में आपका क्या होना चाहिए, पीजी होना चाहिए, यानी आपकी एमएससी मैथ्स होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो एज की बात करेंगे तो एज भी इसमें वही है, 18 से 40 साल आपकी एज होनी चाहिए। और जो वांछनीय योग्यता है ये भी यही है, अगर आपके पास 2 वर्ष का अनुभव है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ये वांछनीय योग्यता है। उसके बाद बीएड आपका अनिवार्य होना चाहिए और सीटेट यूटेट आपके पास क्या होना चाहिए, उत्तीर्ण होना चाहिए। और ध्यान रखना जो सीटेट होगा आपका वो सीटेट कौन सा होना चाहिए, सेकंड वाला होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे केवल महिला अभ्यर्थी का, ये भी केवल महिलाओं के लिए ये पोस्ट खोली गई है। और इसमें जो पोस्ट रहने वाली है ये एक पोस्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। उसके बाद जो तीसरी पोस्ट है ये यहाँ पे
अल्पकालिक शिक्षिका विज्ञान का, तो ये साइंस की पोस्ट है यहाँ पे तीसरे नंबर पे। इसका जो मासिक मानदेय होगा ये भी सेम है, 13,200 रुपये आपको मानदेय दिया जाएगा। और इसकी जो योग्यता की बात करते हैं तो भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, किन्हीं 2 विषय से स्नातक एवं किसी एक विषय से स्नातकोत्तर। तो इन तीनों विषय में से यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में से आपको इन यूजी में इन तीनों में से 2 विषय होने चाहिए आपको, ठीक है। यूजी में आपको यहाँ पे अगर आपका पीसीएम रहा हो तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री तो है ही आपके पास। और इन तीनों में से एक विषय में आपके पास क्या होना चाहिए, पीजी होना चाहिए। जैसे अगर आपने एमएससी फिजिक्स से किया हो, या फिर एमएससी आपने केमिस्ट्री से किया हो, या फिर आपने एमएससी बायो से किया हो, तो आप इस फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एज क्राइटेरिया की बात करेंगे तो जो एज रहने वाले हैं यहाँ पे, ये भी यहाँ पे 18 से 40 वर्ष रहेगी। और वांछनीय योग्यता इसमें भी सेम है, आपके पास बीएड होना चाहिए और प्लस आपके पास टीईटी होना चाहिए, सीईटी या फिर टीईटी उत्तीर्ण होना चाहिए। और टीईटी कौन सा आपके पास, सेकंड वाला उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये जो पोस्ट है ये भी केवल महिला अभ्यर्थी के लिए है, यहाँ पे भी केवल महिलाओं का चयन किया जाएगा। तो जो जितनी भी गर्ल्स हैं, कैंडिडेट हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, वो यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं, क्योंकि उनके आप यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा हैं। तो जो आसपास रहते हैं, देहरादून में रहते हैं, अगर आप देहरादून के आसपास रहते हैं या फिर विकासनगर के आसपास रहते हैं, विकासनगर, सहसपुर, बनियावाला, इसके आसपास रहते हैं, तो आपको ये फॉर्म चक्राता या फिर इनके आसपास रहते हैं तो आपको ये फॉर्म अप्लाई कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके लिए क्या हो जाएगा, नज़दीक हो जाएगा। उसके बाद जो ये पोस्ट है यहाँ पे साइंस की, यहाँ पे भी साइंस में भी एक पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। इसके बाद बात करते हैं कि आपको जो फॉर्म मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा। तो फॉर्म आपको या तो आपको स्कूल यहाँ पे बनियावाला नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय है यहाँ पे बनियावाला में, तो आप यहाँ पे भी जा सकते हैं स्कूल में, और यहाँ से भी आपको फॉर्म मिल सकता है। या फिर नहीं तो आप जो खंड शिक्षाधिकारी हैं, खंड शिक्षाधिकारी की जो ऑफिस है इनका विकासखंड सहसपुर में पड़ता है, तो सहसपुर में जाके, सहसपुर से जाके आप इसका फॉर्म क्या कर सकते हो, वहाँ से ले सकते हो। और उस फॉर्म को आप लोग को अप्लाई करना है, और उस फॉर्म के साथ साथ उस फॉर्म में आपको अपना बायोडाटा जो भरना है। इच्छुक आवेदक करता, यहाँ पे बताया गया है कि इच्छुक आवेदक करता अपना बायोडाटा एवं समस्त शैक्षिक योग्यताओं की स्वतः प्रमाणित प्रमाण पत्रों की छाया प्रति दिनांक 21/5/2025 तक पंजीकृत डाक की स्पीड पोस्ट से नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय, आवासीय छात्रावास, बनियावाला के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जो फॉर्म है उसको अप्लाई करना है। उसके साथ अपने जो मार्कशीट है आपकी 10th की, 12th की, यूजी हो गया, आपका पीजी हो गया, और आपका सीटेट हो गया। सीटेट का जो मार्क्स वो हैं आपके प्रमाण पत्र है, उसको छाया प्रति करनी है उसकी, और उसको भेज देना आपको कहाँ पे, स्पीड पोस्ट से भेजना है आपको कहाँ पे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास बनियावाला के कार्यालय में, ठीक है। ये आपको वहाँ पे पता लिखना है। और जो जब आप फॉर्म भरोगे तो उसके लेफ्ट साइड में आप यहाँ पे विषय का नाम ज़रूर लिख देना कि किस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। जैसे आप भाषा के लिए कर रहे हो, इंग्लिश के लिए कर रहे हो, मैथ्स के लिए कर रहे हो, साइंस के लिए कर रहे हो, और उसके बाद आप ठीक है। और इसके बाद जो साक्षात्कार आपका रहेगा, यानी कि जो इंटरव्यू रहेगा, जैसे हमने पहले भी देखा कि ये जो पोस्ट है ये इंटरव्यू बेस पे रहेगी, और आपका इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, केवल आपका इसमें क्या होगा, इंटरव्यू होगा। तो जो आपका इंटरव्यू रहने वाला है वो इंटरव्यू आपका रहेगा 23 मई 2025 को। तो 23 मई को आपका इंटरव्यू रहेगा, यानी कि आज की बात करते हैं तो आज 11 मई है, तो 11 मई से अगर बात करते हैं तो 12 दिन बाद आपका क्या रहेगा, 23 मई को आपका क्या रहेगा, इंटरव्यू यहाँ पे रहेगा। और इंटरव्यू आपको यहीं पे इन्हीं का जो स्कूल है इसी स्कूल में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। और जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो इंटरव्यू में आपको क्या करना है, साक्षात्कार में आपको समस्त प्रमाण पत्र मूल रूप से प्रस्तुत करने अनिवार्य हैं, ठीक है। तो ये आपको वहाँ पे अपने प्रमाण पत्र जो भी हैं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे लेके जाना है, और साक्षात्कार में वहाँ पे शामिल होना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।